तो ऐसा नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए, अगले प्रधानमंत्री ये व्यक्ति होने चाहिए? बड़े नेता ने मुझे बीजेपी के जरूर कहा कि सत्तार भाई इसको अगर 200 पे ले आओगे तो हम हटा देंगे खुद ही। तो पार्टी के भीतर बगावत है एमएसपी वो भी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम पानीपत के आसपास बना लिए हैं और वहाँ किसानों का सब धान और गेहूँ भर दिया है। देखिए एमएसपी में तो अडानी के हाथ में इतना सामान आ गया है, गेहूँ और चावल और ये और वो, कि वो बाजार में दाम तय करेगा, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह ये कानून बनते हैं उनको फिर ये माने कि वो चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से आएंगे? वो चाहते हैं उनके दोस्तों की मदद हो। मोदी जब रिटायर हो जाएंगे तो ये उनके शौक हैं वो तो अडानी पूरे करेगा ना। ये नहीं दे रहे हैं एमएसपी, वो भी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अडानी ने बहुत बड़े बड़े गोदाम पानीपत के आसपास बना लिए हैं और वहाँ किसानों का सब धान और गेहूँ भर दिया है, तो उसको नुकसान हो जाएगा अगर एमएसपी लागू होगा तो ये इस तरह किसी चिन्हित व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने का जो आरोप है, ये तो सही है। तो उसमें किस तरह से लग रहा है कि उनको फायदा पहुंचेगा, या जो कानून बनाए जा रहे हैं कि वो एक ही व्यक्ति जो है उन कानूनों का हकदार होगा, या एक ही व्यक्ति? एमएसपी में तो अडानी के हाथ में इतना सामान आ गया है, गेहूं और चावल और ये और वो, कि वो बाजार में दाम तय करेगा, जैसे वो चाहेगा वैसे होगा। और अगर एमएसपी लागू हो गई तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह ये कानून बनते हैं उनको फिर ये माने कि वो चाहते हैं कि पिछले दरवाजे से आएंगे? वो चाहते हैं उनके दोस्तों की मदद हो। और देश की ऐसी की तैसी, देश क्या होता है इन लोगों के लिए? देश तो उसके लिए होता है जिसका बच्चा फौज में होता है, देश इनके लिए कुछ नहीं होता। ये फिर किस तरह की फिर हम कहें कि उनकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है? हाँ, क्यों नहीं, मित्रता नहीं, इनके इन्वेस्टमेंट हैं वो। मोदी जब रिटायर हो जाएंगे तो जो उनके शौक हैं वो तो अडानी पूरे करेगा ना। ऐसे बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक फकीर की तरह जीते हैं। वो फकीर हैं, उनका एक एक शॉल 15-15 लाख रुपए का होता है। मोआडो की घड़ी पहनते हैं, मोबला का पेन यूज करते हैं, एक इस कमरे से उस कमरे जाने में ड्रेस बदलते हैं, तो ये फकीरी होती है। आप देखो उनके शॉल्स देखो। आज जब उनसे मिले तो क्या आप चाहे गवर्नर के पद पे रहें तो क्या सबको समय लेना पड़ता है उनसे कि हम इतने समय तक बातचीत, और वो पूरी तैयारी के साथ मिलते हैं सामने वाले से? तैयारी के साथ मिलते हैं, हम भी पूरी तैयारी के साथ मिलते हैं। उनका रहना सहना वो किस तरह का है? रहन सहन बहुत आलीशान है, शाही है। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि उनकी जो जर्नी रही है वो कहीं कहीं की रही है, बहुत संघर्षमयी उनका जीवन रहा है। वो अपने घर से ऐसा बताया गया, मुझे पता नहीं सही है कि गलत, कि वो चोरी करके भागे थे। फिर वो चले गए कहीं पहाड़ों में, कहीं, फिर वो संघ में उन्होंने काम किया। तो उनका जीवन तो संघर्षशील रहा है, लेकिन पावर में आने के बाद वो बदल गए। जब वो वहाँ थे गुजरात में तो मैं उनका प्रशंसक था, वो अच्छा काम कर रहे थे। एमएसपी पे भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को, लेकिन दिल्ली आके बदल गए। लोहिया ये कहते थे कि दिल्ली बहुत खराब जगह है, ये आदमी को बर्बाद कर देती है। दिल्ली आने के बाद एरोगेंस हो गए? एरोगेंस के अलावा शौक हो गए उनको बहुत सारे, अब मैं आपसे नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, पर वो दिल्ली में बदल गए बिल्कुल। अच्छा, अमित शाह और उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है, एक दूसरे के विश्वास पात्र हैं, पर अमित शाह बहुत अच्छे आदमी हैं। एक नेता के तौर पे कैसे हैं? नेता के तौर पे तो वही चला रहे हैं, असली तो अमित शाह ही है, ये तो कुछ है नहीं। तो क्या कभी भीतरी तौर पे, जैसे कई सारे आरोप, गंभीर आरोप आपकी ओर से लगे, जिस तरह के आंदोलन हुए, क्या इस तरह से पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर जो बीजेपी की नेता हैं, बीजेपी में कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है कोई सवाल उठाए? तो ऐसा नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए, अगले प्रधानमंत्री ये व्यक्ति होने चाहिए? बड़े नेता ने मुझे बीजेपी के जरूर कहा कि सत्तार भाई इसको अगर 200 पे ले आओगे तो हम हटा देंगे खुद ही। तो पार्टी के भीतर बगावत है। एक सेक्शन है जो इनको हटाना चाहता है। तो डरते किन से ज्यादा है, पीएम मोदी से, अमित शाह से?
मोदी से ही डरते हैं, चूंकि हाथ में तो उन्हीं के है, पर इम्प्लीमेंटेशन अमित शाह के हाथ में है।